बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, अरहम कलेक्शन की ज़बरदस्त और यूनिक सी सीरियल का एक और ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन भी बहुत यूनिक सेशन है, बहुत इजी टेक्निक्स पर मबनी सेशन है। इंशाल्लाह अगर आज का सेशन भी किसी पॉइंट पे आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको ये डिज़ाइन बनाने में किसी किस्म की इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, हमने यहाँ पे अपने फैब्रिक से रिलेटेड दो एंकर के थ्रेड सेलेक्ट किए हैं। वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। हमने अपनी पट्टियाँ पेस्ट कर दी हैं अपने फैब्रिक पे। फ्रंट पट्टी को हमने नीचे से टेपर कर दिया, तिरछा कर दिया। 1.25 इंच यहाँ हमने पट्टी की विड्थ ली है और कफ हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इंच के राउंड अबाउट है। और इसी तरीके से हमारा जो बैन है वो भी तकरीबन 1.25 इंच से माइनर सा कम है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ पे मेजरमेंट्स विड्थ वाइज ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्लैक थ्रेड को खोल लेना है और खोलने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको टाइट हाथ से अपनी बबन में फिल करना है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये विड्थ वाइज थोड़ा सा हेल्दी होता है, मोटा होता है, तो इसको थोड़ा सा टाइट करके ही आप फिल करेंगे तो आपकी जो लेंथ है वो पूरी होंगी स्टिचेस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमने रेशमी थ्रेड यूज़ किया है, सिर्फ हमने अपनी टाइमिंग को बराबर करने के लिए। अपने एंकर के थ्रेड पे अपनी मशीन को सेट कर लिया है। आप टेंशन से अपनी मशीन को सेट कर सकते हैं। जो थ्रेड है वो हमने फुल किया हुआ है। टांके की जो विड्थ है हमने सबसे बड़ा साइज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टांके को अच्छे तरीके से जांचने के बाद हमने अपनी पट्टी पे इसको फाइनली रन कर देना है। बिल्कुल कॉर्नर पे, एज पे जाके आपकी सिलाई लगनी चाहिए। ये चीज़ आपने बहुत डीपली समझनी है कि आपकी जितनी सिलाई एज पे जाके लगेगी इतना ही आपका जो डिज़ाइन है वो बनाने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिलाई लग चुकी है और इसकी जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हैं। कॉर्नर पे मैंने टारगेट किया है, आपने भी इसी तरीके से कॉर्नर पे ही अपनी सिलाई को लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बैन को मिडल से स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मिडल से स्टार्ट करेंगे तो मिडल में ही जोड़ डाल जाएगा, जो कि आपके बैन के बैक साइड पे चला जाएगा। उसको आप अच्छी तरीके से गिरा करके यहाँ से कट कर सकते हैं। एक से साइड से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जब बैन आप लगाएंगे तो फिनिशिंग लाना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ास तौर पर बिगनर लेवल के बंदे के लिए। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आसान टेक्निक ही आपके साथ शेयर की जाए। अगर आप कॉर्नर से शुरू करना चाहते हैं और आपको अपने काम पे अबूर है तो आप बेशक कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर से ही हमने अपने कफ को भी स्टार्ट किया और कफ कॉर्नर से स्टार्ट करने का ये मंतक थी कि आपको भी समझ आ सके कि इसमें क्या डिफरेंस बनता है। इंशाल्लाह फाइनली आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि कॉर्नर से स्टार्ट करने के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यहाँ पे आपने देख लेना है एक एक यानी दो दो का आपने पेयर यहाँ पे काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो के पेयर काउंट करते हुए नीचे से ऊपर लाते हुए मैंने यहाँ पे अपना निशान लगा लिया। वहाँ से अब हमने अपने वाइट थ्रेड को अपनी बड़ी सुई के अंदर डालने के बाद एंकर के थ्रेड को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। एक पॉइंट जो है वो आपने सिलाई का छोड़ देना है, यानी कि एक आपने स्टिच छोड़ना है, एक स्टिच छोड़ के आपने अपनी फिलिंग स्टार्ट करनी है यहाँ पे। तो आज का डिज़ाइन इंशाल्लाह कम वक्त में बनेगा क्योंकि हाँ हमारे जो स्टिचेस हैं वो बड़े हैं और बड़े स्टिचेस ज़्यादा लॉन्ग जो है वो उसमें हम टाइम को बचा सकते हैं। लॉन्ग स्टिचेस होते हैं तो इसलिए आपका टाइम बच सकता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाता चलूँ कि आपने अपने हाथ का जो दबाव है वो एक जैसा रखना है। बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ से काउंटर ना करके आए होते तो आपका जो थ्रेड है वो परफेक्ट ना आता यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसी तरीके से इसको जो कॉर्नर्स हैं उनको आपने क्लियर कर लेना है। कॉर्नर्स को क्लियर करने के बाद फिर आपकी वो ही रूटीन कि आपने एक स्टिच को छोड़ के, वैसे तो हमारा जो यहाँ पे तिकोनी शेप है उसको भी हमने एक स्टेप छोड़ के ही फिल किया, लेकिन अगर आप इसको काउंट करके जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। इसी तरीके से हमने अपनी जितनी भी फिलिंग है वो कर लेनी है। हाथों की जो आपने टेंशन है उसको एक जैसा रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक साइड से हमारी फिलिंग कंप्लीट हो गई तो उसको हमने दूसरी साइड पे मूव कर लिया।
अब हमने अपनी पट्टी को अपनी तरफ कर लिया है। इससे ये होगा कि आपको ये फिलिंग करते हुए आसानी होगी। जहाँ से हमने अपने स्टिच उठाया है वहाँ ही से आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे तरीके से यहाँ से मूव कर रहा हूँ और मैंने अपने जो एंकर का थ्रेड है इसका दबाव मैंने एक जैसा रखा हुआ है। अगर ज़्यादा खिंचाव आपका होगा तो आपकी जो पट्टी है वो उसके अंदर खिंचाव आ जाएगा, तो आपकी पट्टी मुश्किल हो जाएगी कंट्रोल में। इसलिए आपने अपने हाथों पे यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। बहुत ज़्यादा लूज़ भी आपका थ्रेड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपका थ्रेड टाइट भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारी क्रॉस स्टिच की ज़बरदस्त और यूनिक सी एक चेन बन चुकी है और इसकी जो फिनिशिंग है वो आपके सामने आ चुकी है। जब हम इस पर फाइनली प्रेस अप्लाई करेंगे तो हमारी क्या बहार बनेगी इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जैसी ही टेंशन को हमने अपने हाथों में एडजस्ट करते हुए अपनी फिलिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। क्रॉस आपने इसी तरीके से अपनी जो हमारा तिकोनी शेप है वहाँ पे भी आपने लगाने हैं ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ हमारे क्रॉस आ सकें। तो इसी चेन को हमने कंप्लीट करते हुए क्रॉस की चेन को हमने अपनी पट्टी को कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट होने के बाद हमारी पट्टी की जो लुक है वो इस तरह इस शेप में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यूनिक सी एक लुक है। आप अपनी ड्रेसिंग को यूनिक कर सकते हैं इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक से डिज़ाइन से, एंटीक से डिज़ाइन से। और आप देख सकते हैं कि हमारा कफ भी कितना ज़बरदस्त और एक जानदार सी इसकी शेप, यूनिक सी शेप आपके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से पट्टी हमारी कट लगने के बाद इसकी जो लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से आप बैन को भी देख सकते हैं। बैन में भी फिलिंग राउंड करते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी। इसी तरीके से आप फिलिंग करेंगे तो आपकी राउंड शेप भी ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगी। अब आपने इसको अटैच करते हुए हमारा जो डिज़ाइन है इसकी अंदर की तरफ आपने सिलाई लगानी है और बिल्कुल जड़ में जाके सिलाई लगानी है, जो कि लास्ट में वीडियो में मैंने आपको डीपली बताया था। होप सो आपको आज की हमारी काविश भी पसंद आई होगी। अगर इस पट्टी को, इस बैन को लगाने में मुश्किल आती है तो हमारे जो एंड स्क्रीन बटन में वीडियो आ रही है आप इसको वॉच करके भी इसको सीख सकते हैं। लास्ट हमारी वीडियो जो सेकंड लास्ट है उसको भी देख के आप अपनी इस पट्टी को लगा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।